Good morning, students. Today we will study exercise 14.3 question number 5. In the following table gives the lifetimes of 400 neon lamps. Lifetime in hours. Lifetime in hours. क्लासेस हैं 300 to 400, 400 to 500. ये कंटिन्यूअस है. 300 to 400, 400, 500, 500, 600, 600 to up to 1000. 7, 7, 8, 8, 9, 9000 इस तरह से. तो इनकी फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ लैम्प्स, number of lamps 14, 56, 60, 86, then 74, 62 and 48. यह है आपका टेबल. सो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में ये टेबल बना लेना चाहिए. टेबल बनाने के बाद ये कंटिन्यूअस फॉर्म में, ये ऑलरेडी कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस की अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है. ये अभी हमको यहां पर लिख लेना है. ठीक है. सो इसको कैसे लिखेंगे? 300 के पहले 100, 200 नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्रीम दे देंगे. ओके. नाउ ये जो है ये होगा 300, ये 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000. ओवर. ये क्या है? लाइफ टाइम इन आवर्स. Lifetime in hours. और ये है नंबर ऑफ लैम्प्स. और ये शुरू होते हैं. अब यहां स्केल पर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम है मैक्सिमम है 86 और मिनिमम है 14. सो ये 10 और 100 के बीच में आ जाएंगे. तो हम लेते हैं स्केल 10 की. सो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40. इस तरह से कंप्लीट करेंगे. $50, $60, $70, $80, $90 and $100 हो गए. सो ये है नंबर ऑफ लैम्प्स. along y axis. ये हो गया नंबर ऑफ लैम्प्स.
इस तरह से। अब इसको करेंगे हम प्लॉट। पहले है 14, यहां पर जो 1 mm है ये 1 शो करता है, तो 10 के ऊपर में फोर्थ लाइन, बीचों बीच में 15 आएगी, मतलब फोर्थ लाइन। सो अगर मान के चलो ये फोर्थ लाइन हो तो हमारा ग्राफ आ जाएगा यहां पर। ये हो गया 14 लैम्प्स 300 to 400 के बीच। 400 to 500 के बीच में 56, 50 प्लस 6 लाइन, ये हो गया 50, ये हो गया 55, इसके ऊपर की एक लाइन, ये हो जाएगा 56। ये हो गया 56। उसके बाद में 60, ये 60, के बाद में 86, 80 के ऊपर में 6th लाइन समवेयर हियर। एटी 86 के बाद में है 74, 70 के ऊपर में फोर्थ लाइन यहां पर, सेवेंटी के ऊपर में फोर्थ लाइन, देन 62, 60 के ऊपर में सेकेंड लाइन, इस तरह से लास्ट में 48, 40 के ऊपर में 8th लाइन, 40 के ऊपर में 8th लाइन लगभग यहां पर। ये बन गया आपका स्टोका। ठीक है, अभी रह गई आपकी स्केल लिखना बाकी रह गई। वन सेंटीमीटर में हमने लिया है 10 लैम्प्स। ये हो गई स्केल।
हो गया, चेक कर रहे पहले टेबल में कोई चेंज है नहीं। उसके बाद में क्लासेस यहाँ पर 300 से शुरू हुआ, 100 200 नहीं देना है तो प्रिंट कर दीजिए। ये लाइफ टाइम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ये नंबर ऑफ लैंप्स लेना है 1 सेंटीमीटर में 10, 20, 30 अप टू 100, क्योंकि 10 और 100 के बीच में सब आ जाते हैं। और ये कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल्स इस तरफ से, ये फिनिश। इस तरह से आपको ये हिस्टोग्राम बनाने पड़ेगा। ओके, ये था 14.3 क्वेश्चन 5। ओके, लेट्स से टाइम okay, there is time. Now एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। ओके, नाउ इट इज एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन 6। यहां पर आपको टेबल में 2 कॉलम्स दिए हैं, सेक्शन ए का भी है, सेक्शन बी का भी है, लेकिन दोनों सेक्शन के क्लास मार्क्स जो है मार्क्स जो है वो सेम है। तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि कल मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास मार्क बनाने पड़ते हैं, तो हम क्लास को एक ही बार लिखते हैं। पहले इसका टेबल बनाते हैं। सॉल्यूशन, मार्क्स, ए और बी दोनों के सेम है, तो मैं एक ही बार लिखता हूं। 0 to 10, 10, 20 कंटिन्यूस है, 30, 30, 40, 40, 50। ओके, नाउ इसके क्लास मार्क 0 + 10, क्लास मार्क
0 प्लस 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, इसके बीच में 15, इसके बीच में 25, इसके बीच में 35 एंड 45, ये क्लास मार्क हो गए। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, ये सेक्शन ए के लिए सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी है 3917, 12 and 9. Frequency of section B, that is 5, 1950, 15 and 10 and 1. ये हो गया आपका टेबल। ये हो गया टेबल। ये ऊपर में पहले सॉल्यूशन में आपको टेबल बना। ओके, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको एक्सिस वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर हमें टाइम देख लो। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक्सिस ड्रॉ करेंगे। फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम 45 है और मिनिमम 1, ठीक है। सो हमको 1 2 नो 1 और दोनों सेक्शन की मैक्सिमम आ जाएगी 90, यानी 1 0 और 20 के बीच में है, आ जाएगा। सो पहले सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक काम करते हैं, टेबल मैंने बता दिया, इसका ग्राफ अपन कल बनाएंगे। ओके, सो आज हम यही स्टॉप करेंगे और कल यही से हम कंटिन्यू करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड। Good day, goodbye. Thank you.